जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं एक बार फिर आप सबसे बाहर माजरत बाहर चाहती खाएंगे। मैं आप सबसे माजरत चाहती हूँ। लेट क्लास स्टार्ट करने के पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। और हमें खुद भी बहुत दुख होता है जब ज़ाहिर है क्लास ऑन टाइम स्टार्ट नहीं होती। इसके लिए एक बार फिर सो सॉरी। तो मैं हूँ जी मोनिस अत्थर इंडिया वाली, और रेहान फाउंडेशन में मैं पिछले 3.5 साल से हूँ। इस वक्त मैं पॉडकास्ट मैनेजर हूँ रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में, और रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में पेरेंट्स इन्फोर्सर के तौर पे काम कर रही हूँ। तो आप सबको दिल से बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। मैं रोजाना आप लोग अपना वक्त निकाल कर गर्मी सर्दी धूप बरसात हर उसमें आ जाते हैं इस क्लास में। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए हम मेडिटेशन से अपने सेशन का आगाज करते हैं। मेडिटेशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हसनात मुर्तजा। हसनात, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं बेटा आप? हसनात वालेकुम आप सुन अस्सलाम। सकते मैं हैं? ठीक हूँ मैम, आप जी जी हसनात, मैं भी ठीक हूँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हसनात, ओवर टू यू। ओके। तो सबसे पहले सारे सीधे होकर बैठ जाएं। एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट। ओके, तो जो आज हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है पावरफुल अफर्मेशन मेडिटेशन। सो चलें यहाँ चलते हैं। सबसे पहले सारे सीधे होकर बैठ जाएं और उसके बाद अपने हाथों पर वाव पोज बनाते हुए अपनी लेग्स पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। और अब अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें। अब एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। वन मोर टाइम अगेन। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब आप सारे जो मैं बोलूँगा वो रिपीट करें। आई एम पावरफुल। आई एम पावरफुल। आई एम फ्री। आई एम फ्री। I am unique. I am unique. I am healthy. I am healthy. I am successful. I am happy. I am happy. I am respected. I am respected. I am beautiful. I am beautiful. I am strong. I am strong. I am smart. I am smart. I am kind. I am kind. I am safe. I am safe. I am friendly. I am friendly. अब एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। वन मोर टाइम अगेन। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें। अपने टीचर्स के लिए दुआ करें। अब रेहान स्कूल के लिए दुआ करें।
अब अपनी बेटी और बेटों के लिए दुआ करें। अब उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आप लोगों के मुश्किल वक्त में मदद की, जिन्होंने आपकी मदद की। अब एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए रिलैक्स फील करें। वन मोर लास्ट टाइम। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, और छोड़ते हुए अपनी बॉडी पर रिलैक्स फील करें। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएं और प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाएं, और प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल लें। एवरीबॉडी ओपन योर आईज। जी, थैंक यू सो मच असना, थैंक यू फॉर द वंडरफुल मेडिटेशन बेटा, थैंक यू। तो चलिए हम सेशन का आगाज करते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप सबको ये बताती चलूं कि मैं अटेंडेंस शीट शेयर कर रही हूँ, और अटेंडेंस शीट पे प्लीज मार्क कर दीजिए अपनी अटेंडेंस। और दूसरी बात ये कि कुछ नए पेरेंट्स हैं हमारे साथ, तो हम मीट एंड ग्रीट करेंगे। आज मंडे का दिन है, तो सबसे पहले मीट एंड ग्रीट करेंगे। मीट एंड ग्रीट के लिए जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज हम मिस जीनत को देते हैं। मिस जीनत, आज आप करेंगी मीट एंड ग्रीट सबसे। आपने मिस सबके नाम पूछने हैं और उनका बच्चे का नाम पूछना है और कितना वक्त हो गया बच्चे को, ये पूछना है, और सबसे करना है आपने। और आपके पास है 10 से 15 मिनट। जी, ओवर टू यू मिस जीनत। ओके मिस। ओके, अस्सलाम वालेकुम मिस सदफ, कैसी हैं आप? मिस सदफ, आपको आवाज आ रही है? मिस जीनत, जो एक दफा मैं नहीं सुन रहा, आप फिर दूसरे के पास चले जाइए। और प्लीज सब लोग अपने हेडफोन्स पे रेडी बैठे रहें। राइट अवे अस्सलाम आपने करना है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताएं आपका वीकेंड कैसे गया? जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरे बेटे हमारे रिमोट जॉब वाला हैं। 1 साल हो गया उन्हें यहाँ पढ़ते हुए। लेवल 1 में कोरंगी कैंपस में होते हैं। ओके, थैंक यू। ओके मिस रिफत, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत से। आप हमें इस बच्चों के नाम बता दें। जी मेरे 2 बच्चे हैं इस्लामाबाद कैंपस में, फैजान अली सॉफ्टवेयर वाला, आयजा फ्रीलांसिंग वाली। किस कैंपस में पढ़ते हैं? जी इस्लामाबाद कैंपस में। आयजा आप और फैजान, हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया है यहाँ पे। आपका वीकेंड कैसा रहा? जी जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम मिस हयास मदर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी मेरी बेटी का नाम जो है सैयदा हया कॉन्फिडेंस वाली, और वो ऑनलाइन एकेडमी से पिछले तकरीबन पौने 2 साल से जो है रेहान स्कूल का पार्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी ये जर्नी चल रही है, उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। माशाल्लाह। हाँ जी। मिस निखात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, करम है उस रब का। मेरी बेटी हानिया आफाक, हानिया एआई वाली हैं, और तकरीबन 9th मंथ हो गए हैं मेरी बच्ची को एडमिशन लिए हुए।
तो अब वो लेवल 1 में है। अल्लाह का शुक्र है, अभी तो काफ़ी इम्प्रूव किया है उन्होंने, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी वो सपोर्ट करेंगी। आपका वीकेंड कैसा रहा? अल्लाह का शुक्र है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मिस सुमैरा। सुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सुमेरा है और जन्म से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं जो रेहान स्कूल से मुंसलिक हैं। बड़े बेटे हैं वॉइस ट्रेडिंग वाला, पहले वो इस्लामाबाद कैंपस में थे फिज़िकली, अभी 1 मंथ हुआ है उनको इधर ऑनलाइन एकेडमी में ज्वाइन किया है। और उससे छोटी फातिमा तुज़ारा है, वो बैच 8 में है, 2 मंथ हुए उन्हें। और उससे छोटे हैं राजा उमर एआई वाले, और उनको भी 2 मंथ हुए हैं इधर ऑनलाइन एकेडमी में ना ज्वाइन करते हुए। माशाल्लाह से तीनों बच्चे रेहान स्कूल से मुंसलिक हैं जी। थैंक यू। जी मिस जीनत, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। तो पेरेंट्स में सबसे पहले आपको बताती चलूं, आज हमारे साथ ज्वाइन किया है मिस अफीफा ने, तो हम सबसे पहले मिस अफीफा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस अफीफा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मिस आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक। मिस अफीफा, अपना छोटा सा एक तारुफ बताइएगा, जो लोग आपको नहीं जानते वो उनको भी मालूम पड़ जाए। जी ज़रूर। मैं यहाँ पे रेहान फाउंडेशन में 1 साल से हूँ और एज अ फैसिलिटेटर यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। तो मैंने टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप भी किया हुआ है। उसके अलावा मैं एक कुरान एंड तजवीद की टीचर हूँ और होम स्कूलिंग मॉम भी हूँ। मिस अफीफा, अभी आप कौन से बैच को लीड कर रही हैं आजकल? आजकल हम जो ACCL बैच चल रहे हैं ना, हम उनको सबको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सब। अच्छा ये बताइएगा मिस अफीफा, जिन मदर्स का नंबर आपने मुझे दिया था वो यहाँ मौजूद है? मुझे एक नया नाम नजर आ रहा है, शाहीना या शबीना, और एक और नजर आ रही थी मदर अ, अपनी। गुलशाद की वो मिस गुलशाद है जी गालिबन, मिस गुलशाद गुरदीताज हैंगी। की मदर, जी वो उन्हें ज्वाइन हैंगी मिस करना था। गुलशाद। जी मिस और गुलशाद हैंगी जी। जी, और उसके अलावा मिस यहाँ पे शबीना है। इनका नहीं मुझे पता। अहमर की मदर होनी चाहिए और खदीजा राहील की मदर या फादर होने चाहिए। ओके, मुझे 1 2 नए चेहरे नजर आ रहे हैं, तो मैं इसीलिए आपसे कंफर्म कर रही थी। तो जी मिस जीनत, ओवर टू यू। थैंक यू मिस अफीफा। ओके। अस्सलाम वालेकुम मिस मदर ऑफ अजान, कैसी हैं आप? माइक बंद है आपका, आवाज नहीं आ रही। ओके। अस्सलाम वालेकुम मिस सादिया। अस्सलाम वालेकुम मिस फारिया करीम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपको कितने बच्चे हैं स्कूल में? जी मेरे 3 बच्चे हैं। कौन से कैंपस में होते हैं वो? वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेवल 1 में है और 2 साल से। कैसा रहा आपका वीकेंड? जी अच्छा रहा है, नॉर्मल जैसे गुजरता है घर के काम काज। गुलशाद मदन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप मैम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके रेहान स्कूल में? जी मेरे 3 बच्चे रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम रिताजुल है, और सेकंड ताज मोहम्मद, और थर्ड मोहम्मद माहिर। तीनों लेवल 1 के स्टूडेंट हैं, और हम तकरीबन
छः सात सात मंथ हो गए हैं इस स्कूल में हमें। कैसा रहा आपका वीकेंड? माशाल्लाह बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मदी, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम तूबा खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम अलीशा लीडरशिप वाली जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो मेरे दो बच्चे हैं इस कैंपस में, अरीशा लीडरशिप वाली और हाशिर एआई वाली। तो ऑनलाइन एकेडमी से तकरीबन ये 1.5 साल से कर रहे हैं। वैसे हम इस्लामाबाद में रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर मोहम्मद आसिफ सरदार, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये मैम। आप कितने बच्चे पढ़े हैं आपके यहाँ स्कूल में? मेरे दो बेटे हैं, एक लेवल 1 में है और दूसरे मोहम्मद हाद हैं, कॉलेज में हैं, औरंगी कैंपस में। और मोहम्मद हाद मुनव्वर कैंपस में है, लेवल 1 में। और मोहम्मद मुजीब थैंक यू सर। मोहम्मद मुजीब को तकरीबन 1.25 साल हो गया है और मोहम्मद हाद को 3 मंथ्स हो गए हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सबीना शाम, आवाज नहीं आ रही शबीना आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी मिस, और थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप लोग? काफी दिन बाद ज्वाइन किया मैंने। आवाज बहुत मेरे स्लो है आपकी, समझ नहीं आ नहीं मिस शबीना, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब अब आ रही है? हेलो। मिस जैसे बहुत दूर से कोई बोल रहा होता है ना, जैसे आप 15वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पे बात करें उस तरह आ रही है आवाज। जी मिस जीनत, कोई रह गया? जी काफी लोग हैं, आवाज नहीं आ रही कई लोगों की। जी जी। हेलो, नहीं आ रही आवाज? जी अब आइए, थोड़ी बेहतर आइए। जी मैं शबीना। जी मैम, कैसी हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं काफी टाइम बाद अटेंड कर रही हूँ क्लासेस। बीच में काफी गायब हो गई थी पूरे रमजान, क्योंकि जो है ना थोड़ा मोबाइल का इशू था, नेट का इशू था, क्योंकि लाइट यहाँ होती ही नहीं है। अभी भी ये इस टाइम पे लाइट होती ही नहीं है। वो तो बस चल रहा है। ठीक है ना, तो चले मिस अभी शबीना, जितना समझ में आया उतना मैं आपको बता देती हूँ। आपने ये कहा है कि काफी टाइम बाद मैंने क्लास ज्वाइन करी है, बीच में रमजान आ गया था, उसके बाद आपने क्या बोला है वो बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। बहरहाल मिस मैं कल ज्वाइन से, नहीं कर पाई। जी मैं वही कह रही हूँ मिस, कल से आप थोड़ा माइक वगैरह का सारा सिस्टम सही करके बैठिएगा, क्योंकि इस तरह मिस प्रोफेशनल वे नहीं लग रहा होता। बहुत आप समझ सकती हैं, बहुत लाइव में कैसा महसूस होता है। तो मिस ये मोहम्मदी, आर यू रेडी? यस, अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मिस जीनत आपसे सवाल कर रही थी। जी मिस जीनत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ऐसे हल्का सा फील हुआ था, आपने मेरा नाम लिया बट कंफर्म नहीं था, आवाज बहुत ऐसे डिस्टॉर्टेड थी तो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उस पे। हम्म। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके कितने बच्चे पढ़े हैं यहाँ स्कूल में? मेरे दो बच्चे हैं, जैनब है 12 इयर्स की और जैनब ऑलमोस्ट 8-9 मंथ से हैं रेहान स्कूल के साथ अटैच। एंड छोटी बेटी वो अभी बहुत छोटी है, वो 3.5 साल की हैं। कैसा रहा आपका वीकेंड? वीकेंड बस बिजी और बहुत अच्छा। बहुत सारे चीजें प्लान की हुई थी, उसमें से कुछ हो सकी और कुछ नहीं हुई। तो
बस अच्छा गुजरा, थोड़ा स्लो एक्चुअली था, थोड़ा स्लो वीकेंड था ये, या शायद प्लानिंग ज्यादा थी और काम नहीं हो पाए, बॉडी को जरा रिलैक्स होना था तो वो काम पेंडिंग ही रह गए कुछ, बट ओवरऑल अच्छा रहा। थैंक यू मिस। आप लोगों का, आपका कैसा रहा वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, तबीयत तो भी ठीक नहीं है अभी तो इसलिए। सही है। हम्म, मिस अब और किसी को एंटर नहीं कीजिएगा मिस लैला, 4:30 के ऊपर हो गया ना। बस सलीम साहब आना चाह रहे हैं लेकिन अब एंटर नहीं कीजिएगा। जी मिस हो गए सब मिस जीनत? जी अच्छा जी, थैंक यू सो मच मिस जीनत, इतना अच्छा सबसे मीट एंड ग्रीट करने के लिए। तो अब आप सबसे मेरा सवाल है कि क्या सर रेहान की वो वीडियो जो हमने फ्राइडे वाले दिन शेयर करी थी, क्या आप लोगों ने वो वीडियो देखी? जावेद इकबाल साहब के साथ थी वो। सर रेहान उसमें अपने हवाले से बता रहे थे कि सर रेहान ने क्या क्या अब तक कर लिया और क्या कुछ वो करना चाह रहे हैं। तो प्लीज अपने हैंड रेस कीजिएगा जिन्होंने देख ली वो वीडियो पूरी। जी तो मैं ये पूछना चाहूंगी, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने देख लिया उनका थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने नहीं देखा उनकी वजह मैं जान सकती हूँ कि आप सबने क्यों नहीं देखा। भले वो 1 घंटे की थी, आप थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लेते, एटलीस्ट आज सवाल मेरे पास मौजूद थे बने हुए, मैं आप लोगों से सवाल ही कर लेती। तो उसकी कोई खास वजह न देखने की, या मैं दोबारा वो लिंक शेयर कर दूं? कोई बताएगा मुझे, कोई वैलिड रीजन बताएगा लाइट बिजली पानी के अलावा? जी मिस जी जीनत, मैम, जी आप मैम बताएं। आप दोबारा लिंक शेयर कर दें। बस ये तो मैं रोज करती रहूंगी, मैं तो डॉक्टर की दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम ठीक करती है मैम, रहूंगी, लेकिन मैम फिर देख 3 दिन लेंगे। दिए थे, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन था कि हम मंडे को आके आपसे सवालात करेंगे उस पे। अच्छा आप ठीक लोग है, अब देख लेंगे। वो तो देख लेंगे लेकिन देख के रखना था ना भाई। चले मैं दोबारा लिंक शेयर करती हूँ, चले हम चलते हैं मिस सुमेरा की तरफ। जी मिस सुमेरा, आपने उसका वीडियो का क्या फीडबैक आप निकालती हैं, जरा सा कुछ अल्फाजों में बताइएगा, और बाकी लोग भी प्लीज सुन लें कि उसका क्या फीडबैक है और वो क्यों वीडियो आप लोगों पे शेयर की जा रही है। और दूसरी बात ये कि मैं दोबारा उसको शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, प्लीज वहां से अपने पास सेव कर लीजिए और इसको लाजमी देखिएगा। बात करें। जी मिस सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैंने वो वीडियो भी देखी, और जो सारे हमने टूर करवाया था उनको कल कराची कैंपस का, वो भी मैंने देखा उनका फेसबुक से। जी उसमें मुझे सबसे अच्छी बात उनकी यही लगी कि सारे हान उसमें बता रहे थे, और जिससे जो है सब इम्प्रेस हो रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ तालीम नहीं दी जाती, तालीम के साथ साथ तरबियत भी होती है। जो मेन मकसद होता है, सिर्फ तालीम नहीं कि कंप्यूटर में चीज़ें सिखा दी बस ये है। तो सर जवेद इस बात से भी इम्प्रेस हो रहे थे कि यहाँ पे बच्चों के साथ मिले हैं, तो काफ़ी उनको अच्छा लगा है इनका मेथड ऑफ टीचिंग जो होता है, जो उधर टीचर्स हैं फैसिलिटेटर हैं जो सिखाते हैं उनको, तो काफ़ी वो इम्प्रेस हो गए। और दूसरा सरयान का भी ये था जो मुझे बात समझ आई कि वो कहते हैं काफ़ी प्रोफेसर्स और काफ़ी कॉलेज वगैरह के आते हैं उधर, और सबको उनका तालीमी निज़ाम तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी सी मायूस कुन बात यह है कि अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया कि अपने कॉलेज में या जिस तरह के अदारे बने हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा है उनका, जहाँ तक मुझे समझ आई है, तो यही ज़्यादातर लगा है मुझे, तालीम तरबियत वो साथ साथ थी। जी मैं और कुछ जी नहीं, थैंक यू सो मच मिस सुमेरा। जी जी
इसके बाद हम फीडबैक लेते हैं मिस फारिया से। जी मिस फारिया। जी मिस अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने उनकी वीडियो देखी और बहुत ही अच्छी थी और मालूमात उसमें उसमें से बहुत सारी मिली हैं। और सर मतलब के सर जावेद ने भी हम सर रिहान के बयान की बहुत तारीफ की है। और जो सर का निसाब है उसके बारे में मतलब के उन्होंने डिस्कस किया है। और सर को इसी बात से मायूसी हो रही थी कि मतलब कि जैसे यूनिवर्सिटीज के लोग आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, वो इस सिस्टम को अप्रिशिएट तो करते हैं लेकिन इस पे अमल नहीं करते। और मैं यही चाहता हूँ कि इस जो मेरा ये जो कोर्स है ACL का, इसको ना अपने इदारों में मतलब इसको पढ़ाएं, नाफिज करें। मैं सब कुछ फ्री देने के लिए भी मतलब के तैयार हूँ, लेकिन कोई लोग इस पे अमल भी नहीं करते। और इसके अलावा मतलब कि उन्होंने वाला वाली का जो कंसेप्ट था वो क्लियर किया, उसके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। और बच्चों का जो मतलब कि जो उनका गोल है उसके बारे में सब सब डिटेल से बताया। और और बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में, तरबियत पर बहुत ज्यादा मतलब के जो बुक्स बनी है उसके बारे में बातें की। और बहुत कुछ मतलब के इंफॉर्मेटिव था, बहुत मजा आया उनकी वीडियो सुन के। जी थैंक यू सो मच मिस फारिया। अच्छा मैं यहाँ आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने ग्रुप में भी दोबारा शेयर कर दी है लिंक, और यहाँ चैट में भी दोबारा शेयर कर दी है उस वीडियो की लिंक। तो प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको लाजमी देखिएगा। कल आपसे उस पर सवालात किए जाएंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब मैंने रात वाले सेशन में यही वीडियो प्ले करी तो वहाँ पे ज्यादातर फादर्स होते हैं, मदर्स भी होती हैं लेकिन फादर्स ज्यादा होते हैं। तो मिस लैला भी इस चीज की गवाह है कि हमारे साथ है एक स्टूडेंट के फादर हैं। तो उन्होंने बहुत मतलब इसका बहुत अच्छा वो कहते हैं ना एक हमें नमूना बताया कि इसमें सर रेहान का दर्द नजर आ रहा है। इस पूरी वीडियो में सर रेहान की एक बेबसी नजर आ रही है कि मैं करना बहुत कुछ चाह रहा हूँ लेकिन एक रेहान पूरे पाकिस्तानी अवाम या पूरी कहते हैं ना जो वर्ल्ड ओवर आवाम है उसको एक रेहान नहीं कर सकता। इसी तरह उन्होंने उस वीडियो में सर जावेद इकबाल से कहा कि सर जावेद इकबाल मुझे आपकी बहुत सारी फोटो कॉपियां चाहिए। फोटो कॉपी से मुराद ये कि आप जैसे और भी लोग चाहिए जो कि इस चीज को आगे लेके चल सके। और उन्होंने भावलपुर में भी स्कूल की ऑफर करी कि इंशाल्लाह आगे कुछ दिनों में जो है भावलपुर में भी इंशाल्लाह रेहान स्कूल खुलने वाला है। और मिस लैला थोड़ा सा आप बताएंगी सर जाहिद ने क्या कहा था और मजीद हमारे फ्राइडे वाले सेशन में। आपको याद है, आपको याद नहीं है? मैम मैंने वीडियो नहीं देखी और आप वैसे तो आपका डर था लेकिन मैंने देखनी है। अभी मैं नीचे से बैठ के देख रही थी, मैंने अच्छा नहीं कोई देखी बात भी। सॉरी टू से, मैं इंशाल्लाह रात वाले सेशन में प्रॉपर मेरे से आप रिव्यू ले लीजिएगा। ओके ओके कोई बात और नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल पार्टिसिपेंट्स, और स्पेशली आज मेरी मैम साथ हैं इस सेशन में। अस्सलाम वालेकुम मैम वफीफा, मैंने आपको पर्सनल में अभी सलाम भी किया था। क्या हाल है, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के, काफी अच्छा टाइम मैंने आपके साथ गुजारा। हाँ जबरदस्त था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त था। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू मैम। चले मिस लैला फिर मैं इन सबको क्या कहूँ, आपने खुद नहीं देखी है वीडियो तो चलिए आप भी आज इंशाल्लाह देखिएगा और फिर आप भी इसका फीडबैक देंगी कल। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए प्लीज। हर आने वाली लिंक को जो है ना सीरियसली लीजिए। आज हम ईद की छुट्टियां निकाल के और इतवारों की छुट्टियां निकाल के जो है 90 माशाल्लाह डेज हो गए हमारे इसके 3 महीने कहलाए जाते हैं ये। तो हम अनप्रोफेशनल नहीं दिखने चाहिए, हमें भी मतलब प्रोफेशनली होना चाहिए। और जब मीट एंड ग्रीट हो रहा होता है उस वक्त भी प्लीज अपने अपने माइक पे बिल्कुल अलर्ट रहा कीजिए कि सामने वाले जब आपका नाम ले तो आप एकदम राइट अवे जो है उसको आंसर करें। तो यही प्रोफेशनल तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप लोगों ने काफी सारी चीजें सीख ली हैं, समझ ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल भी कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए थैंक यू सो मच। और देखिए बैकग्राउंड भी माशाल्लाह सबके लग गए, अब सब बैठते भी तरीके सलीके से हैं। यही चीज आप जरा बच्चों वाले सेशन में देखें जाके, मॉर्निंग वाले सर रेहान ने उस वीडियो में खुद कहा है
कि कितना भी पुराना हो जाए बच्चा, आप लाइव में देखेंगे ना, वो दाएं बाएं देख रहा है, किसी से यूं करके बात कर रहा है, हिले जा रहे हैं, पूरी पूरी लगता है ना ये चीज हिल रही है। आप देखिएगा सुबह वाला कोई भी क्लास उठा के आप देखें, माशाल्लाह अब हम लोग बहुत अच्छा और बहुत प्रोफेशनल वे में बैठे हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, थैंक यू सो मच मेरी तरफ से। और इसी तरह जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और मिस अफीफा, आपने जिन मदर का कहा है उन मदर को मिस मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, खींच के बिल्कुल नहीं ला सकती मैं किसी को, क्योंकि डे वन से मिस अफीफा मैं आपको बता रही हूँ आज कि मेरे पास 236 पेरेंट्स के नंबर हैं उसी ग्रुप में। लेकिन मिस अफीफा यही आपके सामने आ रहे हैं पेरेंट्स, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, बस यही आ रहे हैं। और उसके अलावा रात को इसके भी आधे होते हैं। अब इसके लिए आप बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? रिक्वेस्ट कर चुकी, मजीद भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और आपने जो 3 जी मदर्स का, ओके। जी मिस अफीफा, 3 मदर्स का जो आपने मुझे भेजा था उसमें से एक का कोई इंटरनेट का एक्सक्यूज आया है, एक का कुछ और एक्सक्यूज आया, मतलब सबके पास एक्सक्यूज हैं। तो ये बात आप चाहें तो अपने भी व्हाट्सएप ग्रुप में कह दें कि फिर सर दौलत ने कहा है, मैं ये वाली बात सर दौलत की जबान से अपने मुंह से कह रही हूँ, सर दौलत के अल्फाज अपने मुंह से कह रही हूँ कि सर दौलत ने कहा है कि हम उनको फिर रिमूव कर देंगे। जो पेरेंट्स सीरियस नहीं होंगे, जो इस क्लास में नहीं आएंगे, तो हम उनके बच्चों को निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। क्योंकि जब पेरेंट्स ही सीरियस नहीं है तो वो कह रहे हैं फिर दिमाग खपाने का फायदा नहीं है। ठीक है मिस अफीफा? जी ठीक है। अच्छा, इनमें से अहमर की वालदा या वालिद कोई हैं, फादर या मदर कोई हैं अहमर की? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जी हूँ। मिस सदफ, ठीक है आप, ठीक है आप और खदीजा राहील की मदर या फादर कोई हैं उनमें से? नहीं, मतलब ये कि खदीजा की मदर या फादर ने ज्वाइन नहीं किया, और रिताज की मदर ने भी किया और अहमद की मदर ने भी किया है। तो आपने अब ये है कि 5 बजे आपके बच्चों ने एक ACCL बैच जो है वो अभी कंडक्ट करना है, और उसमें लीड है रिताज और को लीड है अहमद और खदीजा। तो आप दोनों में से कोई एक या दोनों आप ज्वाइन करेंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे आप, और उन दोनों बच्चों को, ताकि क्योंकि अभी वो भी बच्चे हैं, तो आपने सुपरवाइज करना है। अभी 5 बजे से 6 बजे तक उनका सेशन है, ठीक है? ठीक है मिस। जी ओके मैम। जी हो गया, थैंक यू। जी जी थैंक मैम, जी ये वेलकम। मैं खदीजा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जी एक मिनट ये रुकिएगा मिस, एक मिनट रुकिएगा। जी बोलिए। नुमान नुमान अफजाल और सबा रिमोट जॉब वाली और अली हसान, प्लीज अपना अपना कैमरा ओपन कर लीजिए प्लीज, नहीं तो आपको रिमूव करना पड़ेगा। सर दौलत के अगर लैपटॉप से जो भी सुन रहा है या देख रहा है, मेरी आवाज पहुंच रही है, इनके पास 5 मिनट का वक्त है, फिर उनको रिमूव कर दीजिएगा जिनके कैमराज ऑफ हैं। और अब किसी को भी एडमिट नहीं करिएगा क्योंकि अब 15 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। सो प्लीज नुमान अफजल और सबा रिमोट जॉब वाली और अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम जी मिस सबा। मैम वो सबा ने सर से पूछा था, दौलत सर ने कहा था कि बेशक कैमरा ऑन ना करे लेकिन क्लास ले लिया करे। अच्छा मिस, आप मुझे ये रिटर्न में या उनका वॉइस भेज सकती हैं, मैं सुन लूं या देख लूं, ऐसा अगर सर दौलत ने कहा था तो? सही, मैं पहले लेती नहीं थी ना, मैंने कहा नहीं, मैंने यानी नहीं आना उस पे, सोशल मीडिया पे नहीं आना और कैमरा में ऑन नहीं करूंगी। तो सबा बार बार कहती थी नहीं मम्मा आपने लेना है क्लास, और पापा भी इस टाइम ऑफिस में होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगी। फिर उसने कहा, सर कह रहे थे कि चलो कैमरा ऑन ना करें लेकिन रोज क्लास ले लिया करें। अच्छा सबा की वालदा, देखिए जैसे मिस अफीफा माशाल्लाह शरई हिजाब करी हुई है, इस तरह मिस गुलशाद भी देखें आप मास्क लगाई हुई है, मिस लैला भी मास्क लगाई हुई है, इसी तरह मिस जीनत भी जैसा पर्दा करती हैं शरई वो उन्होंने भी किया हुआ है। तो आप भी मिस इस तरह आगे, क्योंकि मिस देखिए ये मैं आपको फिर बता रही हूँ कि अगर सर दौलत ने ऐसा कहा था रिटन में या वॉइस में तो आप मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मैं इस चीज को अलाउ नहीं करती क्लास में ना। आप जी सोशल मीडिया की बात कर रही हैं मिस, अब आपने रेहान स्कूल में बच्चे को डलवा दिया तो ऑलरेडी ये सब कुछ तो आपको फेस करना ही पड़ेगा ना। हम ये नहीं कह सही। रहे कि आप बिल्कुल दुपट्टा उतार दें, आप सर भी ना ढकें, लेकिन देखें मिस अफीफा को भी देखें, वो भी तो आई हुई है ना। बता, मैं ये हाँ नहीं कह रही कि इनको आइडियल बना लें अपना, लेकिन मिस इस तरह भी तो अलाउ है ना आना।
तो आप प्लीज आ जाइएगा कल से, अपने घर में बात कर लीजिएगा कि भाई क्लास में मुझे फिर अलाउ नहीं किया जाएगा। और हाँ, मैं फिर से कह रही हूँ, इन सबको गवाह बना के कह रही हूँ कि अगर सर दौलत का रिटन में या वॉइस में कुछ मौजूद है तो आप प्लीज मुझे सेंड कर दीजिए वो, फिर मुझे भी कोई जी, इतराज नहीं होगा मिस, ठीक है? सही। जी थैंक यू। जी अली हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, जरा अपना तारुफ कराइएगा। सर आपका माइक बंद है। जी माय नेम इज अली हुसैन। मैं फादर हूँ अली जालिब हैदर का। मेरा बच्चा कुछ 4 दिन से 5 दिन से क्लास ले रहा है। मेरे ख्याल में 5th उनका जो है क्लास, उसमें है 2 नंबर रोल नंबर उसका। तो जी बच्चों को जरा अभी यही लगा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी कि बच्चों को आप लोग जो है इस लेवल पे लेके आ रहे हैं और बच्चों को प्रॉपर जो उनकी एआई की और चैट जीपीटी और बाकी सोशल मीडिया के हवाले से जो अवेयरनेस है वो आप दे रहे हैं। और उसके ऊपर मेन तो यही है ना कि कोई भी बच्चा अगर आता है इस लाइन में तो उस बच्चे को सपोर्ट इस सेंस में होनी चाहिए कि वो देखें पेरेंट तो बड़ी मुश्किल से मतलब सर्कल आजकल के हालात में चला रहे हैं और फीसें इतनी ज्यादा हुई हुई बाकी जगह पे भी और इधर भी। तो इसलिए कि बच्चे को एजुकेशन इस लेवल की हो कि वो खुद अपनी अर्निंग में चला जाए, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी। मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि ये थोड़ा सा इसमें ऐसी कि टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन बच्चा इस लेवल पे होना चाहिए कि वो अपनी अर्निंग से अपनी फीसें निकाल ले। जी थैंक यू सो मच अली भाई। मैं इस पे बहुत लंबा आपको एक डिस्क वो दे सकती हूँ। जी चले जी कोई बात नहीं, मैं नहीं दूंगी, वो आप जिस क्लास के फैसिलिटेटर हैं वो आपको बताएंगे। अगर आप ये सवाल वहां करेंगे तो आप थोड़ा सा जी जी बताएंगे भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैं चिन्नौर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो भाई ऑनलाइन एकेडमी में है बच्चे? जी बच्चा ऑनलाइन एकेडमी में है। ओके, उनकी फैसिलिटेटर कौन है? मेरे ख्याल में मैं पूछ लेता हूँ, 1 मिनट जस्ट प्लीज। आप उनके बेटे से पूछता हूँ मैं। जारे बैदर, वो आपकी फैसिलिटेटर कौन है मिस, कौन क्या नाम है? आ, कौन सा? नहीं नहीं, जो मैडम है वहां पे, मुस्कान, मैडम मुस्कान है जी वहां पे। जी ठीक है। मिस लैला है कोई मैडम मुस्कान? जी जी मैम, मुस्कान है हमारी फैसिलिटेटर। ठीक हो गया अली भाई, आपकी बात जो है अभी हम कर लेते हैं आफ्टर द क्लास मिस मुस्कान से। और आप भी जी जी एक सवाल, जी आप भी ये सवाल रिटन में उनको भेज दीजिएगा जो आपने अभी यहाँ जी पूछा है। ठीक है जी सर, जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दूसरी वेलकम बात मैम, ये, जी और बहुत दूसरी बात ये शुक्रिया। बताना था अली हसन भाई कि ये रोजाना होती है क्लास 4 से 5 बजे तक, और एक होती है रात 9 से 10 बजे तक, सेम लिंक पे होती है। आपको जिस जी टाइम जी सहूलत हो आप रोजाना की बुनियाद पर इसको ज्वाइन कीजिएगा, ताकि अभी 4 से 5 दिन हुए हैं आपके बच्चों को, तो आपको समझ में आए कि एटलीस्ट रियान स्कूल में हो क्या रहा है। जी जी वो बेसिकली मैंने रियान स्कूल के बारे में थारोली स्टडी की है तो पढ़ा है। तो एक मैडम खतीजा है मेरी, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने मेरे से राब्ता किया और मैंने उनसे किया, तो उससे ये सिलसिला थोड़ा सा बढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगा जब स्टडी करने के बाद मैंने नॉलेज गेन किया रियान स्कूल के बारे में। मैंने वैसे भी चेक किया, मेरे कुछ दोस्त इस्लामाबाद में थे तो उनसे डिस्कस, आपकी जो आप पारा की ब्रांच है वहाँ पे मेरा एक दोस्त से रब्ता हुआ तो सर उन्होंने आपका वॉल्यूम फिर नहीं आ रहा। जी तो अच्छा है जी, स्टडी किया है उसके बाद ही स्कूल में बच्चे को भेजा जी ऑनलाइन में। मैं क्योंकि मेरे यहाँ हमारे यहाँ पे नजदीक था नहीं कोई स्कूल, स्कूल इस्लामाबाद में था या कहीं और कराची में पता चला वहां पे है, तो हम बच्चे को वहां पे नहीं भेज सकते थे। तो फिर गाइडलाइन मिली कि आप ऑनलाइन, हमारा एक है ऑप्शन, तो आप ऑनलाइन स्कूल में आ जाएं, ऑनलाइन एकेडमी। तो मैंने फिर उसमें बच्चे को ज्वाइन करवा दिया जी। जी थैंक यू सो मच अली भाई। जी वेलकम। चैट जो इसकी चैट, ये जो जूम मीटिंग है ना, इसकी चैट में मैंने एक लिंक भेजा है। एक बड़ा जी लिंक जी है वो तो अटेंडेंस का, एक छोटा लिंक है उसको आप जी प्लीज जी कॉपी करके व्हाट्सएप पे पेस्ट कर लीजिए। वो सर रेहान की वीडियो है, उसको जी जी लाजमी देखिएगा भाई, काफी कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। जी इंशाल्लाह। मैंने आज इनकी एक, जब ये इसको आपका आया था ना तो मैंने एक मतलब फेसबुक पेज पे था लगा हुआ, तो वहां से मैंने जाके सर रेहान का एक वो यूट्यूब पे था, वो मैंने पूरा देखा है।
अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारी चीजें हैं। मेन पता है कि आने वाले दिनों में जो हमारे बच्चों को, हमारी तो हम तो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, जैसे भी हमने जिंदगियां गुजार ली हैं। अब आने वाले दौर में जो बच्चों को चैलेंज आएगा उसके लिए ये तैयारी है। तो बच्चा जब अपने इस लेवल पे जाएगा, सीखेगा, जो जो भी ये स्किल है एआई के हवाले से, ये चैट जीपीटी के हवाले से, ले सोशल मीडिया के हवाले से, वेब डेवलपमेंट के हवाले से, तो ये एक अच्छी लगी है। बाकी इट्स अप टू यू पीपल कि आप कितना बच्चों को नॉलेज स्किल देते हैं। जी थैंक यू सो मच अली भाई, थैंक यू। जी तो जी जी हम चलते हैं अब हयाज मदर की तरफ। जी मिस, आप कुछ कहना चाह रही हैं या फीडबैक देना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम, मेरा सवाल यही था कि ये ट्यूशन क्लासेस से रिलेटेड मैं पूछना चाह रही थी कि ये सब बच्चों के बैचेस साथ साथ बन रहे हैं या एक साथ में, इनका कितना टाइम लगेगा? क्योंकि हया बताए थे कि अभी मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया, टीएस सर ने अभी कुछ बताया नहीं है, जो उसकी फैसिलिटेटर हैं जो उसकी क्लास लेते हैं, तो अभी उन्होंने इस बारे में डिस्कस नहीं किया। तो ये मैं ये बस जानना चाह रही थी कि इसमें और कितना टाइम है जिन बच्चों के नहीं बने हैं बैचेस, और ये एक बैच में कितने स्टूडेंट्स इकट्ठे कंबाइन में पढ़ाएंगे या इंडिविजुअली एक एक बच्चे ने करना होगा? तो थोड़ा सा प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू। मिस ये बताइएगा, ये रहमत भाई की क्लास में होती हैं और उसके अलावा किसकी क्लास में होती हैं? जी रहमत सर, रहमत की क्लास में ये जो नाइट की शिफ्ट है उसमें है आया। ठीक है मिस, मैं आफ्टर द क्लास रहमत भाई से पूछ के आपको पर्सनल मैसेज कर देती हूँ, ठीक है? थैंक यू। जी मिस रिफत। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं मैम लैला से पूछना चाहूंगी, 2-3 क्वेश्चन थे मेरे माइंड में ना। मैम कुछ सुना है कि सर रेहान साहब ने बोला है कि बच्चियां जो हैं या बच्चे हैं वो अपने वाला चेंज करें, मतलब ग्राफिक वाला, या 2-4 और हैं इस तरह फ्रीलांसिंग वाली, ये चेंज करें। तो आप प्लीज मुझे गाइड करेंगे? वो कह रहे हैं कि वो वाला रखें जो पॉवर्टी को भी खत्म करें, और आप जाके उस पे नेक्स्ट काम होगा ना। तो बच्चों का माइंड बना हुआ है, मतलब मेरी बेटी है उसने फ्रीलांसिंग वाला रखा हुआ है, तो मैंने सुना है कि सर कह रहे हैं कि इसको चेंज करके कोई और रखें। तो आप मुझे प्लीज गाइड करेंगे कि जैसे बेटी है उसके लिए सॉफ्टवेयर वाला, कोडिंग वाला या वाली, इस तरह के मतलब उसके लिए अच्छे हो सकते हैं, या लेवल 2 में किसी बच्ची ने इस पे काम किया है तो वो किन प्रॉब्लम्स का शिकार है, या इजीली वो मैनेज कर सकती हैं बच्चियां, या अगर बच्चियां वाला अपना इस टाइप पे रखें तो वो कौन सा वाला रखें कि आगे जाके उनको मसले मसाइल भी ना हो और वो उस पर वर्किंग कर सकें। तो आप प्लीज मुझे ये गाइड कीजिएगा कि आया ये बात ठीक है या थोड़ा सा मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि अभी वाला चेंज करेंगे तो वाला पे फिर काम होगा। तो फिर मैं वो पूछना चाह रही थी कि कैंपस में या जो अभी तक बच्चियां आ चुकी हैं वो ज्यादा वाला कौन सा चूज करती हैं, ताकि हम वो ही वाला चूज करें। और इसमें फिर फील्ड में ये होता है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर किसी से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बेटे ने तो सॉफ्टवेयर वाला रखा हुआ है और उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा वो ऐप वगैरह बना लेता है। तो क्या ये एक बेटी के लिए ये बेस्ट है, या उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? थोड़ा सा प्लीज गाइड कीजिएगा। अच्छा थैंक मिस रिफत, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहूंगी कि आपने अभी एक मसले की बात की कि हमारे मतलब मेरी बेटी के लिए कोई मसला ना आए। सबसे पहले तो हमने अपने माइंड से ये चीज़ रिमूव कर देनी है कि बेटा और बेटी का फ़र्क, और ये सिस्टम हर स्टूडेंट, वो बेटा हो या बेटी हो, उसको लीडर बनाता है। उसके अंदर लीडरशिप की वो सारी स्किल्स उसको पॉलिश करके प्रॉपर एक लीडर बनाया जाता है। और बाकी बात है, आपने अभी सॉफ्टवेयर की बात की कि मेरा बेटा ये कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर एक बड़ी सिस्टर है वो ऑलरेडी कोई नाम चुन चुकी हैं, सेलेक्ट कर चुकी हैं, तो छोटे भाई हैं तो वो करें कि बहन है हेल्प हो जाएगी। हम स्टूडेंट का इंटरेस्ट लेवल देखते हैं, और कोडिंग में ज़्यादा स्टूडेंट वो आगे जाते हैं जिनको इंटरेस्ट हो, क्योंकि मैं मिस रिफत इसमें डीप थिंकर होना पड़ता है। प्रॉपर वेबसाइट्स में फिर हमारी जीनियस एकेडमी में ऑलरेडी स्टूडेंट्स इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और सर प्रॉपर, जैसा कि अभी लेवल 1 की क्लास में मैं खुद वहाँ होती हूँ, और जो हमारे सिलेक्टिव स्टूडेंट हैं जो कि खुद इस फील्ड में आए हैं, और उन्होंने और उनके पेरेंट्स ने स्पेशली कहा कि हम कोडिंग की तरफ मूव करेंगे, तो उनको फिर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक वो सर के पाबंद हैं। सर दौलत और उनकी अलग से एक टीम है, वो अलग से वेबसाइट्स पे काम करते हैं और वो अपनी बुक्स मुकम्मल कर चुके हैं।
तो अब मैं बेहतर ये समझती हूँ कि आप, मैं और आपकी डॉटर जो हैं, हम आपस में कंबाइन कॉल कर लेते हैं। फिर बेहतर है कि मैं उनसे बात कर लूँ, ताकि वो खुल के अपनी बात मेरे से शेयर करें। फिर फर्दर हम देख लेंगे कि उन्होंने क्या करना है, उसी हिसाब से उनको गाइड कर दिया जाएगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं। बाकी अगर वाला वाली के नाम की बात कर रही हैं, तो मैंने खुद कोडिंग वाला वाली रखा हुआ है। और अभी भी मैंने बुक्स तकरीबन कंप्लीट की हुई हैं। मेरी लास्ट बुक चल रही है, वो भी एंड होने वाली है। लेकिन अभी हमारा क्लॉड एक क्लॉड एआई था, अब क्लॉड कोड आया है, नई एक ऐप आई है। जी। तो उसमें हमने वो बुक 3 दोबारा से करनी है, और मिस वो बुक मैं खुद अब दोबारा करने लगी हूँ अपने हमारे स्टूडेंट्स के साथ। तो बाकी जो चेंजिंग्स रिहान कहेंगे, वो उसके पीछे यही पर्पस होता है कि हमने अपने स्टूडेंट, वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, किस तरह पॉलिश करना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, उससे बेहतर कैसे फ़ायदा उठाना है। तो हमने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आंखें बंद करके अगर वो कह रहे हैं कि वाला वाली इस डायरेक्शन में लेके जाएं, ये वाला नाम चूज करें, तो बगैर टेंशन के हम चेंज कर लेंगे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। जो वो हमें लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जो सिलेक्टिव नेम है उसमें से, जो हमारे माइंड को लगते हैं, जो वर्ड हमें अट्रैक्ट करते हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, हम वो वर्ड उठाएंगे और चैट जीपीटी को देंगे, और बैठ के घंटों उस पे हम उसको बोलेंगे, भाई हमें बच्चे की तरह ब्रीफ करो, हमें समझाओ इसमें हम दुनिया में क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं, इसमें हम और कैसे किस किस तरह से काम कर सकते हैं। तो वो जो हमें मोहाली बड़ी एक साहब उलझन सी होती है। जी जी सर। जी दौलत भाई। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मोहाली साहब का सवाल क्या था? जी, सवाल ये था मिस लैला इनका कि पॉवर्टी खत्म करनी है और वाला वाली चेंज करने को सर रेहान ने कहा है। तो उसका सवाल, उनका सवाल जो था वो ये था कि हमें मिस रफत, जी थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगी सवाल जी अपना? सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे ये कंफर्म भी नहीं है, बच्चों ने बोला था कि सर बोल रहे हैं कि ग्राफिक वाला या फ्रीलांसिंग वाला चेंज करें। यहाँ पे भी आए थे तो उनका यही क्वेश्चन था कि ऐसा वाला रखें जो पॉवर्टी को खत्म करे और आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करे और उस पर ज्यादा काम हो। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, क्योंकि बच्चे लेवल 2 में अब प्रमोट होंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम बच्चों का माइंड अभी से बनाएं कि जो है बच्ची इस तरफ सोचे कि मैंने ये अपना वाला चूज करना है और हम वो सिलेक्ट कर सकें ना। तो काफी दिन से मैं यही सोच रही थी, तो उसमें गाइड कर आपके दीजिएगा बच्चे प्लीज। किस स्कूल में है? सर, इस्लामाबाद कैंपस में फैजान अली सॉफ्टवेयर वाला, आयजा फ्रीलांसिंग वाली, उनके इस्लामाबाद। कौन से सर थे जिन्होंने कहा कि वाला चेंज करना है? सर रेहान ने इधर भी आए थे ना, तो वो बच्चों को चेकआउट कर रहे थे ना, तो उन्होंने बोला था कि बेटा आप ये चेंज कर लें, इसकी जगह पे कुछ और कर लें। अब आप ये मुझे बता दें कि वाकई ठीक था या फिर मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि बच्चे इसी पे काम करें, फ्रीलांसिंग ग्राफिक, ये दो ज्यादा उन्होंने ग्राफिक पे भी बोला था। मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं थोड़ी आपको? जी जी सर, श्योर। ठीक। मेरी उम्र अभी 32 ईयर है। ठीक है। मुझे जो क्लीन क्लियरिटी मिली थी ना कि मुझे कहाँ जाना है, अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, वो मुझे मिली थी आज से 2 साल पहले, 30 साल की उम्र में। उससे पहले मैं बस चले जा रहा था जहाँ रास्ता मिले, कोई कहता था, जहाँ से जो नजर आ रहा था उनकी तरफ बढ़े जा रहा था। तो कहता था डिजिटल मार्केटिंग कर लो, तो डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा दर्जी का काम सीख लो, तो 15 साल दर्जी की दुकानें काम कर लिया। किसी ने कहा कंप्यूटर साइंस कर लो, तो कंप्यूटर साइंस कर लिया। किसी ने कहा तुम बोलते अच्छा हो, तो तुम जो है मास कम्युनिकेशन में जाओ, वहाँ तुम्हारा ज्यादा होगा। ठीक है। काफी दफा डायरेक्टली आपको लोग नहीं कहते कि ये कर लो तो ये हो जाएगा। आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, आपके सराउंडिंग में लोग आपको जो इन्फ्लुएंस करते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। स्कूल में आपके बच्चे का दोस्त हो सकता है, कॉम्पिटिटर हो सकता है। तो आप जिन पे आपकी जिस तरफ आपका फोकस होता है, वो चीजें, वो लोग आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है। तो आप वो करते जाते हो, लेकिन आपको खुद पता नहीं होता कि क्या मैं इस चीज के लिए बना हूँ, क्या मुझे मजा आता है इस चीज में, क्या मैं अपना 100-200% दे सकता हूँ। ठीक है। मेरे जैसे शख्स को 30 साल लग गए। और सर रेहान की वीडियो सुनिएगा पावर्टी के ऊपर।
तो उन्होंने अपना पावर्टी वाला कैसे सेलेक्ट किया था, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। उन्हें भी नहीं पता था कि मैंने मैंने क्या करना है अपनी जिंदगी के साथ। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा, मैंने रख लिया पावर्टी वाला। फिर मैं 2 साल बोलता रहा कि आई एम पावर्टी वाला, पावर्टी वाला, पावर्टी वाला। उन्होंने करना शुरू किया। पावर्टी वाला रखने के बाद जाके भी 2 ढाई साल के बाद उनको क्लियरिटी भी कि हाँ अब मुझे करना है पावर, ये मतलब कि क्लियरिटी के साथ फिर उन्होंने काम शुरू करना शुरू किया। हम हमें नहीं पता होता कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमारा मकसद हयात क्या है। बहुत सारे लोग, किसी ने इंटरमीडिएट की तो उसके कुछ दोस्त मेडिकल की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ कहाँ जा रहे हैं, तो कुछ कहाँ जा रहे हैं। या खानदान में इन्फ्लुएंस क्या है, लोग मेडिकल की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो लोग उस तरफ जाने शुरू हो गए। तो लोग अपना डिसीजन नहीं लेते ना, वो उसको उनके ऊपर जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं वो उस तरफ चलते हैं। समझ रही है बात। रेहान स्कूल क्या करता है, 1-2 साल बच्चों को रगड़ा देता है ताकि बच्चे खुद भी नहीं फाइंड आउट कर पाते कि मैं किस लिए बना हूँ। अच्छा, हम कोई भी रैंडमली वाला क्यों रखते हैं, मकसद हयात क्यों रखते हैं। एक शख्स है दौलत, जिसने अपनी जिंदगी के 30 साल गुजार लिए और उसको यही नहीं पता था कि उसने असल करना क्या है अपनी जिंदगी के साथ। ठीक है। और इधर उधर घूमे जा रहा था। ठीक है। ऐसे इस तरह के पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग हैं जो कि उन्हें कुछ पता नहीं होता, क्लियरिटी नहीं होती जिंदगी में कि चाहिए क्या, गोल क्या है। तो ऑलमोस्ट 99% लोग दुनिया में बगैर गोल के जी रहे होते हैं, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बगैर गोल के गुजारते हैं। ठीक है। तो मकसद ये है कि जब इंसान के पास गोल नहीं होता, क्लियरिटी नहीं होती, तो वो अपनी वक्त को जाया कर रहा होता है। दुनिया के 1% लोग, जिसमें आप इलॉन मस्क, बिल गेट्स या इस तरह के लोगों का नाम सुनेंगे, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन उन्होंने अपना गोल तय किया होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में यहाँ पहुंचना है। ठीक है। जब यहाँ पहुंचना है तो फिर चीजें खुद, जब वो लगा रहता है 1 साल उस चीज पे, तो पता नहीं होता कि कैसे पहुंचेंगे। ये होता है कि भी जाना है। मैं अभी बहरिया टाउन कराची में हूँ। जब भी आया हूँ सर रेहान के साथ आया हूँ गाड़ी में, मुझे कोई अकेले नहीं आया। तो इस दफा अकेला आया हूँ। उन्होंने कहा आप लोकल का सफर करके जाएं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा बहरिया टाउन को जान पाएं, ताकि हम यहाँ मिलके क्या कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता था बहरिया टाउन जाना है, लेकिन अंदर कैसे मिलना है, कहाँ मिलना है, किससे मिलना है, कैसे कमर्शियल, पता नहीं था। जब चलना शुरू किया तो फिर करना शुरू किया, अहद किया कि जाना है भाई, आज पहुंच गए। तो यहाँ पर काफी सारी बिल्डिंग्स विजिट कर ली, काफी सारे लोगों को विजिट कर लिया, काफी सारी पैसे की यहाँ की चीजें पता चलना शुरू हो गई कि यहाँ की मार्केट क्या है। वो जो वाला है ना, वाला, एक आपका बच्चा आ रहा है हमारे सिस्टम में, उसके पास कोई मकसद है ही नहीं। खाली अगर उसको बिठा दें कि आप सबा हैं, सबा इब्राहिम, आप दौलत हैं, तो उसे पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। लेकिन उसको बता दिया कि भाई तुम सॉफ्टवेयर वाले हो, तो एटलीस्ट उसे ये पता है कि मुझे सॉफ्टवेयर में चीजें सीखनी है, एक्सप्लोर करनी है। अगर उसको 1 साल 6 महीने तक हम कुछ भी ना दें तो वो बैठा रहेगा इंतजार में, सिर्फ टास्क कर रहा होगा। ठीक है। टेम्पररी वाला देते हैं ताकि उसको कम से कम इसकी पता चले कि भाई वो, उसका गोल ये है। और दूसरा, मैंने जिंदगी में इतने सारे काम किए उसके बाद भी आई वॉज नो वेयर। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। फाइनली मैंने 18-20 घंटे लगाए, रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट की, तो 20 घंटे काम करने के बाद अभी तक 1500 लोग, किड्स प्लस एडल्ट, हम ग्रेजुएट कर चुके हैं पिछले 2 साल में। ऑलमोस्ट 20 मुल्कों से ओवरसीज पाकिस्तानी कनेक्टेड है। ऑलमोस्ट 4 मुल्कों से हम जो है B2B पार्टनरशिप कर चुके हैं, बोट्सवाना, बांग्लादेश, इस तरह से, टेप्टा, फेडरल। ये सारे काम करने के बाद पता चला कि मुझे कहाँ मजा आता है, मुझे अपनी जिंदगी के बाकी बचे साल कहाँ गुजारने हैं। ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। तो बच्चे को, आप बहुत ज्यादा पैनिक होते हो वक्त से पहले, वक्त जाया हो जाएगा, वक्त जाया नहीं होता भाई। आपको पता है आपने अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, बच्चे को क्या पता उसने क्या करना है, वो किस चीज के लिए बना है।
तो फर्स्ट 1-2 साल हमारे सिस्टम में हम उनको 250 इंटरव्यूज करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर देते हैं, ताकि हम भी उन बच्चों पे नजर रख सकें कि यार हमने इनसे 250 चीजें करवाई, अब ये 250 चीजों में से कौन सी चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट हम डिसीजन लेते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो ये कोई 50 साल पुराना बाबा या इदारा नहीं है जहाँ आप सर्टेनिटी देखने आए हैं। यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं मिलेगी पिछले आने वाले 2 साल तक आपको अनसर्टेनिटी ही होगी। और इस अनसर्टेनिटी के साथ ही आप देख रहे हैं कि सिस्टम माशाल्लाह से बहुत बेहतर है। मेरे जैसा दर्जी भी आपके सामने 1500 लोग ग्रेजुएट कर चुका है पिछले 20 मुल्कों से, ठीक है, और डायरेक्ट B2B पार्टनरशिप कर चुका है, MOU कर सकता है, अफ्रीका में काम कर रहा है, बांग्लादेश में काम कर रहा है, इस अनसर्टेनिटी के बावजूद भी। तो जब हम 2 ढाई 3 साल के बाद सर्टेनिटी में आ जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो आप क्या होंगे आप सोच लें। आप बहुत ज्यादा हद से ज्यादा फिक्र करते हैं, करने पे बिलीव करें जो आपको कहा जा रहा है, फिर आपका जो दिमाग है वो खुद आपको, मैं एक वर्ड बार बार कहता हूँ, पॉपअप देता है। पॉपअप, अल्लाह आपके अंदर से दिमाग से कुछ चीजें निकालता है कि यार मुझे यहाँ मजा आ रहा है, मुझे यहाँ मजा आ रहा है, ठीक है। आपको पेरेंट्स को साथ बिठाने का मकसद ये होता है कि आजकल की लाइफस्टाइल में माँ बाप बच्चे के लिए टाइम नहीं निकालते, निकलता ही नहीं है। 20 साल के बाद वो ना बच्चे की सोच माँ बाप से मिल रही होती है, ना अम्मा की मिल रही होती है, ना अब्बा की मिल रही होती है। तो हमें अब राइट नाउ मैं खुद ये फैसला कर चुका हूँ कि मुझे वही फैमिली अपने साथ ऑन बोर्ड रखनी है जो फुली अपने बच्चे को टाइम दे सके और फुली रेहान स्कूल सिस्टम के साथ ऑन बोर्ड हो। बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम उनको शॉर्ट कोर्स में डाल देंगे, 1-2 घंटे वाले कोर्स, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चल सकेंगे। तो आपके सवाल का जवाब ये है छोटा सा कि सर रेहान ने इसलिए कहा होगा क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि सॉफ्टवेयर तो क्लाउड कोड खुद ही बना रहा है। तो अगर फैजान सॉफ्टवेयर वाला बनेगा तो लोगों ने सॉफ्टवेयर तो खुद ही बना लेने आगे जाके। तो फैजान का मकसद हयात तो हो गया खत्म। पहले सॉफ्टवेयर में मसला आता था, सालों साल लग जाते थे एक सॉफ्टवेयर बनाने में। अब तो सॉफ्टवेयर में दौलत हूँ, मैं अभी बोलता हूँ क्लाउड कोड को सॉफ्टवेयर बना के दे देता है। ब्लड चेन का सॉफ्टवेयर हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्लड बैंक को बना के दे दिया, 12 साल के बच्चे ने बना के दिया, व्हाट्सएप कनेक्ट किया, व्हाट्सएप इंटरफेस से वो चल रहा है। तो इसलिए अब हमें थोड़ी पता होता है कि कौन सी चीज आगे जाके टेक्नोलॉजी क्या चेंज कर देगी, क्या डिस्टर्ब कर देगा, हमें तो नहीं पता। अब वो जब आता है तो हम आपको कहते हैं चेंज करो, तो आप सब कहते हो ये क्या है, आप तो रोज रोज चीजें बदलते रहते हो। तो हमारे पास वही डायरेक्ट नहीं आ रही ना ऊपर से, हम भी आपकी तरह सीख रहे हैं जैसे। और हम चाहते हैं कि हम कोई भी पुराना एजुकेशन सिस्टम की तरह आउटडेटेड चीजें आपके बच्चे को ना पढ़ाए जाएं, सिर्फ आपकी सर्टिफिकेशन के लिए कि हाँ भाई चेंज नहीं चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो ये आई थिंक छोटा सा मैंने लंबा सा जवाब कर दिया है। दूसरा, इससे पहले किसी का सवाल था हया की मदर का कि मेरे बच्चे की अर्निंग क्लास कब स्टार्ट होगी। तो मिस मोनिस, मिस आफीफा को मिस लुबना के साथ रखा है मैंने, ठीक है, इनको हर चीज का पता होता है। तो इस तरह का कोई अर्निंग क्लास का कोई जवाब सवाल आए तो मिस अफीफा को आप आगे कर दीजिएगा। rehan.school पे जिन जिन की लिस्टिंग हो गई है 1 बाय 1 उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब दो तरफा एफर्ट्स लगनी चाहिए। दराज पे आप जाके दुकान खोलेंगे, बकरा मंडी में अपने बकरे जाके या अपने गाय खड़ी करेंगे, तो सिर्फ मंडी के आसरे पे तो आप इंतजार नहीं करेंगे कि मेरे बकरा बिक जाएगा आज 2 लाख रुपए का, ऐसा तो नहीं है ना। या दराज के आसरे पे तो नहीं बैठे रहेंगे कि आज मेरी प्रोडक्ट बिक जाएगी। मिस अफीफा से पूछ लें, वो एटसी के आसरे पे तो नहीं बैठी रहेगी मेरी डिजिटल प्रोडक्ट बिक जाएगी। वो अपनी एफर्ट्स भी लगाएगी ट्रैफिक लाने की उस लिस्टिंग के ऊपर, उस मंडी में, उस दुकान के ऊपर बाहर से ग्राहकों को आवाज तो लगाओगे ना। रेस्टोरेंट के बाहर भी आजकल लोग खड़े होते हैं, 5 स्टार रेस्टोरेंट के बाहर कारों को पकड़ पकड़ के रेस्टोरेंट में भेजते हैं कि भाई आ जाओ, ये हमारा ये मेन्यू है, आज का डील है, फलाना है, ढुमाका है। जस्ट लाइक दिस मिस अफीफा समझाते हैं हमारा अपना वर्थ है, हमारे नाम से लोग आते हैं। रेहान सर, रेहान के नाम से लोग आते हैं, एटसी के नाम से लोग आते हैं, अमेजोन के नाम से लोग आते हैं, ठीक है, फाइबर अपवर्क के नाम से लोग आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइबर अपवर्क अमेजोन एटसी दराज पे खोलने वाली हर दुकान का जो दुकानदार है वो सिर्फ अपवर्क और अमेजोन के आसरे में बैठा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हैं। वो अपनी एफर्ट्स भी लगाते हैं अपने नेटवर्क में, अपने सर्कल में, जो खुद कर सकते हैं उसके जरिए भी अपनी लिस्टिंग पे ट्रैफिक लाते हैं। अब ये मैं सफीफा आजकल सीख रही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
तो डायरेक्ट टेक्निकल जबान में नहीं, जो अम्मा अब्बा को समझ में आए उस जबान में समझा दें कि हमने मार्केट प्लेस बना दी है, लिस्टिंग बना दी है। अब दो तरफा इफर्ट्स होंगी ना, एक तरफा तो नहीं होगी। और जब यहाँ माँ बाप बैठेंगे तो हफ्ते में 6 क्लासेस होती हैं एसीसीएल की, तो हमने 3 फैमिलियां ऑन बोर्ड की है एक बैच में कि भाई 2-2 दिन आपस में बांट लो। बाकी 2 दिन नहीं बांटते, आप तीनों फैमिलियां आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कर लोगे आपने क्या करना है। तो ये आपको अर्निंग सर्व ना समझिएगा इस पेरेंट सुपरवाइज क्लास को। इस पेरेंट सुपरवाइज क्लास में माँ बाप को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आजकल प्रॉब्लम है। आप चले जाएं, काफी सारे माँ बाप को लिफ्ट ही नहीं कराते बच्चे, तो 10 साल के बाद माशाल्लाह से अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को लिफ्ट नहीं कराया तो मैं लिख के देता हूँ, अगर मैं जिंदा हूँ तो मुझे ये वीडियो क्लिप दिखाइएगा, वो भी माशाल्लाह से आपको लिफ्ट नहीं कराएंगे आपके बच्चे, अगर आपने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो। ये रिसर्च है और मेरा पिछला 2 साल का अपना एक्सपीरियंस है। सोच मैच नहीं करती फिर बाद में, भले आपका अपना सगा खून हो। इसलिए ये रेहान स्कूल सिस्टम का गोल है कि बच्चों को माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कराया जाए, ठीक है। जिस तरह से लोगों में आपका बच्चा बैठेगा उसकी सोच उस तरह की मोल्ड होगी, आपकी तरह की नहीं होगी। मैं पिछले 2.5 साल से अपने अम्मा अब्बा के साथ नहीं रहता, तो वो मुझे समझ ही नहीं पाते मेरे अम्मा अब्बा। तो इस वजह से मैं मजबूरी में फिर कभी कभार कोशिश करके दूर रहने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से आप अपने माँ बाप अपने बच्चों को टाइम दें, ठीक है। उसके अलावा आपके बच्चों के अंदर टीम वर्किंग बिल्ड होगी, लोगों के साथ मिलके काम करना आएगा। ये अपवर्क, फाइवर, अमेजोन, एटसी पे लोग सिंगल होलसेल काम करते हैं, पूछ लें उन लोगों से कि कितना टफ होता है उनके लिए, उनकी नींदें हराम हो जाती है। वो उनके लिए उनको रिश्तेदारी, ईदी मुरादी सब भूल जाते हैं, क्योंकि रात उनके लिए उनका दिन होता है और अमेरिका में दिन होता है। फिर वो रात सारी क्लाइंट ढूंढते हैं, फिर अकेले बैठ के काम करते हैं, ठीक है, उनकी सेहतें खराब होती हैं। इट्स नॉट इजी जॉब टू मेक मनी फ्रॉम ऑनलाइन इकोनॉमी ना। तो हमने जो जिंदगी में 10 साल धक्के खाए हैं उन सब का निचोड़ हम आपके सामने प्लेट में रख के दे रहे हैं। अब वो बच्चों के अंदर पीछे से प्रेशर थोड़ी है कि उन्होंने पैसे बनाने हैं, उनको तो खेल खेल में बनवाने होंगे आपने, ठीक है ना। दूसरा, बच्चों में मेच्योर लड़ते हैं आपस में, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम काम करते हैं ना 500-1000 बच्चों के साथ, हमें पता है। आप सिर्फ अपने बच्चे को जानते हैं। मैं 22 मुल्कों से डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट स्टेटस, डिफरेंट डायनामिक्स से रिलेटेड बच्चों पेरेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। कोई ठेले वाला है तो कोई ब्यूरोक्रेट है, किसी के अब्बा ने 50 मुल्क घूम लिए हैं तो किसी ने अपनी गली से ही नहीं निकला। ऐसे अम्मा अब्बा भी है मेरे पास, ठीक है ना। सबको साथ लेके चल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक जवाब बड़ा हो गया, लेकिन इसको थोड़ा देखिएगा मिस मोनिस, इसको क्लिप को निकाल लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये फायदेमंद है। तो हम अभी पेकन हाउस की तरह या पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरह 50 साल के बाबे नहीं है। हम चेंज होते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी इस वीडियो को सुने और उसके बाद आपको लगे कि नहीं भाई, हमने तो ऐसे इदारे के साथ नहीं रहना जो कि चेंज होता रहता है, जो तरक्की ज़्यादा जल्दी देता है लोगों को, हमने इनके साथ नहीं रहना। तो आप शॉर्ट कोर्स में चले जाएं, लॉन्ग जर्नी वाले कोर्स को छोड़ दें, मैं ये कहूँगा। तो आई थिंक कोई चीज़ बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम हर वो चीज़ बच्चों को कराएंगे जो हमें लगेगा कि उसे आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम ट्रेडिशनल स्कूल की तरह तो नहीं चलाते कि भाई बस ठीक है 20 साल पुराना करिकुलम है चलता रहे, ऐसे हमारे पास नहीं होगा। काफ़ी सारे पेरेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप लॉर्ड कोड क्यों सिखा रहे हो, मेरे बच्चे को सर्टिफिकेट दे दो। उनका दिमाग अभी भी सर्टिफिकेट पे फंसा हुआ, ठीक है ना। आप जो है हमें क्लियरिटी नहीं है, रोज चेंज हो रहा है, तो भाई आप पेरेंट्स सेशन ज्वाइन करो ना, बैठो ना 1 घंटा, बैठेंगे तो क्लियरिटी मिलेगी ना। आप आ ही नहीं सकते और क्लियरिटी कैसे मिलेगी बगैर आए। तो लॉन्ग जर्नी के अंदर कंपलसरी है 5 घंटे अम्मा ने 5 घंटे अब्बा ने हफ्ते में देने हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो फिर ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, आप कहीं और ज्वाइन करवाएं, या आप हमारे शॉर्ट कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोडिंग कोर्स है, हमारा एससीसीएल पार्ट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब हमने वीडियो एडिटिंग भी लॉन्च कर दी है, वीडियो एडिटिंग विथ एआई, आप इसको करवाएं अपने बच्चे को। लेकिन हमारी
लॉन्ग टर्म जर्नी का हिस्सा ना बने, क्योंकि फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो फिर ऐसी फैमिलियों को हम नहीं लेके चल सकते अपने साथ। हमें तो लॉन्ग रन के घोड़े चाहिए जो कि हमारे साथ लंबी रेस खेले। अगर आप नहीं खेल सकते तो फिर आप एक्सप्लोर करें हमारे साथ शॉर्ट कोर्स, और अगर शॉर्ट कोर्स में भी आपको नई बात समझ में आ रही तो देन आपको कहीं और ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सब कहना था। ये कंपलसरी मैंने 4 से 5 पीछे, ये काफ़ी दफ़ा मोनी साहबा की मेहरबानी है कि वो 4 से 5 कर रही हैं डेली। कभी 5-10 मिनट ये हिजबुल्ला भाई साहब की वजह से लेट हो सकता है, क्योंकि वो आज हमें बैरिया भेज दिया था, तो हमें खुद ही नहीं पता होता। अभी मैं बैठा हूँ ना, आधे घंटे के बाद मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। लेकिन आप लोगों के पास तो फिर भी स्टेबल है, आपको पता होता है कि मुझे अगले आधे घंटे में क्या करना है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आए बैठें। हमारे पास तो भाई चीज़ें रोज चेंज होंगी, ठीक है। और आप जब बैठेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इसके पीछे हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना। हम 18-18 घंटे काम करते हैं, हमने बाकी सारे काम छोड़ दिए हैं फिलहाल, सिर्फ इसी स्कूल को स्टेबल करने में लगे। कोशिश है 1 साल में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, 2 साल में हो जाए। तो ये बस मुझे कहना था। थैंक यू। ठीक है मोनी साहब। जी थैंक यू सो मच दौलत भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गर्मी बहुत है आज, तो पानी वगैरह, जूस वगैरह, गन्ने का शरबत वगैरह अगर मिलता हो बहरिया टाउन में तो लाजमी पी लीजिएगा। बस सरयान के घर में बैठे हैं, यहाँ तो नहीं लगती गर्मी, अच्छा आ पूरा गए वापस। ऐसी है। ओके ओके सही। अच्छा ठीक है, सरहान के वहाँ वाले घर में, ओके ओके घर सही। में हूँ मैं, ओके ओके नीचे सही। के रूम में हूँ। ओके ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने बहुत तहम्मुल से और बहुत इंटरेस्ट के साथ जो है वो दौलत भाई की बात सुनी। मिस आपका सवाल है, आपने फीडबैक देना है, मदर ऑफ अब्दुल रहमान। जी मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप कुछ कहना चाह जी रही जी जी, मुझे सर दौलत की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा है। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है। इंशाल्लाह कोशिश तो वैसे होती है क्लास रोजाना अटेंड करें, तो इंशाल्लाह इनकी बातें सुन के बहुत ज्यादा सुकून मिला है। जो भी कुछ था दिल में, मतलब या ऐसे होगा, बहुत मुतमिन हुई हूं मैं तो सुन के इनकी बातें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, और आमीन। जी मिस इसी वजह से तो मैं कहती हूँ कि यूं समझे कि जैसे दौलत भाई भी तो सररेहान के ही अंडर में या छतर छाया में है ना। एक आदमी दिन और रात सररेहान के साथ रहेगा तो उसके अंदर भी वही क्वालिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि जो वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती हैं उसको देखिए, उससे दौलत भाई भी वही समझाते हैं जो सररेहान समझा रहे हैं। बिल्कुल आवाज अलग है लेकिन बात बिल्कुल वही सेम टू सेम होती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने एक बार फिर से लिंक शेयर कर दिए ग्रुप में भी और चैट में भी, तो इसको जरूर देखिएगा। कल इसी पे सवाल किया जाएगा। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, और अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम लाइव एंड सर लाइव एंड